राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा हमेशा सर्वदा युगान युग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय नया साल, नया मन, नया हृदय। आज का ये विषय जो है न्यू ईयर, न्यू हार्ट एंड न्यू थॉट्स। हम सोचते होंगे ये नए साल अच्छा है, नए कपड़े अच्छे हैं, नया कैलेंडर अच्छा है, लेकिन ये नया मन और ये नया हृदय क्यों? जूने हृदय और जूने मन से अपना काम चला लेते हैं करके कई लोग सोचते होंगे। लेकिन ये नया मन इसलिए कि अपने पुराने विचारों को हम छोड़ दें, और ये नया हृदय इसके लिए कि हम हमारे जूने फीलिंग्स या पुराने फीलिंग्स को छोड़ दें। कारण क्या है? ये जूने जो फीलिंग्स है, जो पुराने फीलिंग्स है और जूने और पुराने विचार जो है क्या कहते हैं, हमको वही रोक देते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हमारे विचार पुराने हैं तो देखिए हम लोग वही रुके रहेंगे। कई लोग कैदी हो जाते। कारण क्या है? वो विचार और सोच उन्हें वही रोक देती है और आगे नहीं ले जाने देती है। उनका विचार वही रह जाते हैं, उनकी सोच वही रह जाती है। उसके कारण क्या होता है कि आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन हमें क्या कर रहा है कि नया साल के साथ हमको नया हृदय और नया मन भी हमको दे रहा है। कारण क्या है? हम लोग नए विचारों के साथ आगे बढ़ सके, हम लोग नए फीलिंग्स के साथ, नया प्रेम के साथ, नया हृदय के साथ हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सके। हमारा विचार अगर वैसे ही पुराने रह गए तो देखिए नया सोच के लिए जगह नहीं होगा, नए विचार के लिए जगह नहीं होगा। अगर हमारे देखिए जूने कपड़े ही हमारे अलमारी में है, हमारे कबर्ड में अगर पूरी तरह भर गए जूने कपड़े, तो नए कपड़ों के लिए हमको जगह करना होगा। कैसे? अगर जगह थोड़ी बची है तो ठीक है, अगर जगह ही नहीं बची तो हमको क्या है, जो पुराने कपड़े हैं उसको निकाल कर बाहर रखने होंगे, या दूसरे जो जूने जगह पे है वहां पे रखने होंगे, या हमको देखिए उसके लिए कुछ नया बंदोबस्त करना होगा। लेकिन हमको नए विचारों के लिए जगह जरूर देनी है, नए चीजों के लिए जगह जरूर हमको देनी है। एक बार हम लोग अगर हेजकियेल 18वां अध्याय 31वां वचन अगर हम लोग पढ़ें, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घरानों, क्यों तुम क्यों मरो? कारण क्या? हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो करके। परमेश्वर का वचन इजरायलियों से या परमेश्वर के लोगों से कह रहा है। कारण क्या है? कि तुम उस जुने विचारों में या उस जुने मन के कारण वहां पे नहीं रह जाओ, या हम आपके जीवन को वहीं पे खत्म ना कर दो, लेकिन आगे बढ़ो। तो क्या करना है? उनको नया मन लीजिए और नए, क्या कह रहे हैं, नए हृदय के साथ, नए आत्मा के साथ आगे बढ़ो। आज के दिन हमारा साल, कई साल बीत जाते हैं, हम लोग 2023 में हम लोग कदम रख रहे हैं और ऑलरेडी रख चुके भी हैं। और इस समय अगर हम लोग देखिए वही जूने काम या वही जूने अपने थॉट्स है, अगर हमारा मन वही पे लगा है जूने साल पर ही, तो क्या होगा कि आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और ये जूने काम क्या कर रहे हैं, जूने अपराध क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वो तुम्हें मार क्यों डाले, उसके लिए तुम अपने जूने मन को बदल डालो। तो परमेश्वर का वचन जब कहता है तो हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए, और हमारे देखिए बहुत ही प्रेम प्राप्त करने के लिए, उसी तरह हमको ऊंचे स्थान पर जाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। हमारा वचन अगर हम लोग देखिए परमेश्वर के वचन में अगर हम डूबे ना रहे, परमेश्वर के वचन को अगर सही से समझ ना पाए, परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग पूरी तरह ना सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे विचार जो है वैसे ही पुराने रह जाएंगे। और पुराने विचार क्या करेंगे? प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, और जूने विचार हमको पीछे रख डालेंगे, और जूने विचार हमको क्या करेंगे? आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर नए विचार चाहिए तो पहला नया मन चाहिए। नया मन चाहिए तो हमको यीशु मसीह चाहिए। हम लोग यीशु मसीह के पास आएंगे तो नया मन हमको मिलेगा। अगर कोई डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे हमको नया मन चाहिए, तो डॉक्टर नहीं देंगे, वो थोड़ा बहुत सारी चीजों को बताएंगे, लेकिन वो नया मन नहीं दे पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह हमारे हमेशा तैयार है कि हमको नया मन वो दे सके। वो हमको देखिए जो चीज हम मांगते हैं वो देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। अगर हमारे पास नया मन
मन परमेश्वर के पास से हम लोग इस साल में प्राप्त कर रहे हैं, तो देखिए हमारे विचार जो है बदल जाएंगे, हमारी समझ जो है वो बदल जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी कि वो नए चीजों से भरी जाएगी। अगर जुनाई टेक्नोलॉजी लेकर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो जुना टेक्नोलॉजी देखिए, जो नया टेक्नोलॉजी इजीली कर देता है, वो जुना टेक्नोलॉजी थोड़ा समय लेगा, हो सकता है वो भी करेगा लेकिन उसको ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है कि और भी ज्यादा उसके लिए शक्ति लगेगी, और भी ज्यादा उसके लिए पावर लगेगा, बैटरी लगेगी, बहुत सारी चीज लगेगी, लेकिन नया टेक्नोलॉजी क्या करेगा, बहुत ही इजीली कर देगा। उसी तरह परमेश्वर के पास से जब हम लोग नया मन प्राप्त करते हैं, हमारा नया विचार क्या कहता है कि हमको नए स्थान पर ले जाता है। वो नए विचार जो परमेश्वर के पास से आते हैं, हमको क्या करता है कि हम लोग को डेवलप कर देते हैं, हमको देखिए अपडेट कर देते हैं, हमको नया टेक्नोलॉजी जैसे अपडेट होते जा रही है उसी तरह हमको भी अपडेट कर देते हैं। लेकिन हम लोग अगर जुने विचारों में है, अगर हम लोग जुनाई मन लेकर बैठे हैं, अगर हमारे मन में वही है जो जुने पिछले साल हमने किया था, किसी के साथ कुछ हमारा तू मैं हो गया, या पिछले साल हमारा किसी के साथ हम लोग ने कुछ अच्छा उनके ऊपर व्यवहार रखा था लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया, या हमने किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, अच्छी दोस्ती थी, अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे नेबर्स थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत कर दिया या कुछ हमको चोट पहुंचाया, उसके कारण अगर हम लोग का दुखित है और उसी दुख मन से अगर हम लोग चलते रह रहे हैं, अगर उसी विचार को लेकर चल रहे, तो हम लोग देखिए आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम लोग वैसे ही रह गए तो देखिए हमारा आगे बढ़ना नहीं होगा, हमारा आगे देखिए फ्रेंडशिप नहीं होगी, हमारी आगे जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारे आगे रिलेशनशिप या आगे हमारे जितने कॉन्टेक्ट है वो आगे बढ़ेंगे नहीं। हम लोग जितना परमेश्वर जैसा हमको न्यू बनाते जा रहे, जितना हमको नया बनाते जा रहे, हम लोग देखिए दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, हम लोग दूसरों के लिए देखिए एक अच्छा व्यक्ति बन सके, हम लोग दूसरों के लिए अच्छा दोस्त बन सके, हम लोग दूसरों के लिए अच्छा भाई बन सके, दूसरों के लिए हम अच्छा बहन बन सके, दूसरों के लिए देखिए अच्छा मेंटर हम लोग बन सके, दूसरों के लिए अच्छा टीचर हम लोग बन सके। कब बनेंगे? जब हमारा विचार नया होगा। अगर हम लोग पिछले साल स्टूडेंट थे तो उस समय आ गया, ये साल आपको परमेश्वर टीचर बनाने जा रहा है। अगर पिछले साल आप नीचे असिस्टेंट थे तो नया साल आ गया आपके लिए, परमेश्वर आपको मैनेजर बनाने जा रहा है। अगर आपका पिछला साल देखिए बहुत ही नाजुक था, बहुत ही कमजोर थे, तो शक्ति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने यह नया साल आपके लिए बनाया। अगर आप पिछले साल अगर बहुत ही देखिए आप उधारी में थे, बहुत ही लोन्स आपने लिया, बहुत सारा उधारी आपने किया, तो नया साल आ गया, देने वाला साल आ गया, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएंगे। तो देखिए परमेश्वर जब नए चीजों को देता है तो जुने चीजों को देखिए वो पूरी तरह निकाल देते हैं, पूरी तरह साफ कर देते हैं। अगर आप गलतियां पिछले साल कर रहे तो अच्छाई करने के लिए या करेक्ट करने के लिए या सब कुछ बेहतर करने के लिए परमेश्वर ने नया साल आपके लिए तैयार कर दिया। तो क्यों हम लोग उस पिछले सालों में या पिछले जितने जीवन में हमारे जितने साल निकल गए वैसे हम रहेंगे? ऐसा मत सोचिए, उससे बेहतर परमेश्वर हमको बनाने जा रहे। इस साल से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कुछ ऐसा करने जा रहे जो पिछले साल तक नहीं हुआ, लेकिन यह साल से होता शुरू होते जा रहा है। अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 35वां वचन अगर हम लोग पढ़े, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अभी इनके भंडार में देखिए, अगर हमारे भंडार में अच्छी वस्तुएं हैं, मतलब सोना है, चांदी है, तो हमारी बातें कैसे होगी? हमारे मन के अंदर सोने जैसे थॉट्स है, सोने जैसे चांदी जैसे देखिए विचार है, तो हमारे मुंह से कैसी बातें निकलेंगे? अच्छी बातें निकलेंगे, दूसरों को प्रसन्न करने वाली बातें निकलेंगे, दूसरों को देखिए एक अच्छा उनको शक्ति देने वाली बातें निकलेंगे, उनको देखिए प्रोत्साहित करने वाली, एंकरेज करने वाली बातें निकलेंगे। अगर हमारे मन के अंदर बुलेट जैसे या गन जैसे, बंदूक जैसे, तलवार जैसे अगर हथियार है या विचार है अंदर, तो बाहर विचार कैसे होंगे? देखिए बुलेट जैसे दूर 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 करके और गोलियां जैसे निकलती है वैसे बातें निकलती है। वो बातें क्या करती है? अनेकों को ठेस पहुंचाती है। वो बातें क्या करती है? अनेकों को गिरा देती है। वो बातें क्या करती है? अनेकों को देखिए उनका मन ऐसा हो जाता है कि कमजोर हो जाता है, फिर से वो कभी उठ नहीं पाते या वो कुछ कर नहीं पाते या कुछ बोल नहीं पाते। इतना उनको देखिए ठेस पहुंचाता है, इतना उनके लाइफ को खराब कर देता है। तो हमारे मन के अंदर कैसा भंडार होना चाहिए? अच्छा भंडार होना चाहिए। परमेश्वर की बातें अगर हमारे अंदर है, यीशु मसीह ने जैसे बातें हमारे मन के अंदर रखी वैसे बातों को अगर हम लोग निकालेंगे, प्रेम स्वरूपी बातों को या परमेश्वर के दयावान बातों को या परमेश्वर के अनुग्रहकारी बातों को अगर हमारे मन के अंदर रखेंगे तो वो ही बाहर आएगा। अगर हम लोग देखिए गुस्से वाले बातें रखेंगे या कोई डायलॉग
हमारे अंदर भर जाएगा। वो डायलॉग सुनने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उनको ठेस पहुंचा रहा है क्या, उनको भला, उनको सुख दुख दे रहा है या सुख दे रहा है, या उनको देखिए प्रोत्साहित कर रहा है या उनको देखिए दुखित कर रहा है, ये कब पता चलेगा? जब उनके रिएक्शन सामने आ गए। कई लोग तो रिएक्ट नहीं होते, लेकिन घर जाके बहुत टूट टूट कर रोते हैं। कई लोग को हम देखते हैं वो फिर से भारी नहीं निकलते, इतना चोट उनको लग जाता है। बातों के कारण ही देखिए कई लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। कारण क्या है? बातों के कारण वो बहुत ही दुखित होते हैं, बहुत ही चकित होते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है हमको देखिए भले भंडार से भले बातों को निकालने के लिए उन्होंने तैयार किया। अगर हमारा मन नया है तो देखिए जुने विचार जो थे, जो जुने मन में जो भरे हुए थे, हमारे किसी के मन में देखिए उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको बोलूंगा, या उसके भाई को बोलूंगा, उनके माता को बोलूंगा, उनके पिता को बोलूंगा, कर कर वो एक व्यक्ति उनके घर पे गलत है तो देखिए पूरे फैमिली को अनेक लोग गुस्सा पहुंचाते, अनेक लोग उनको दर्द देते। कारण क्या है? वो एक व्यक्ति ने किया हुआ गलती या एक व्यक्ति ने कुछ बोला, उसके कारण क्या होता है कि अनेकों को गलत चीजों का देखिए उन लोग के ऊपर वो बातें उनके ऊपर आ जाती है, वो परिस्थिति उन पर आ जाती है। कारण क्या है कि उनके विचार जो है देखिए वो एक व्यक्ति के कारण बिगड़ जाते हैं। हमारा विचार वैसे ना रहे, हमारा मन पिछला साल में जैसा मन था हमारा वैसा ना रहे। हमारा मन कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह जैसे। यीशु मसीह को देखिए कईयों ने इनवाइट किया, कईयों ने रिजेक्ट किया, कईयों ने देखिए उनको बुलाया, कईयों ने उनको बोला कि यही प्रभु है, कईयों ने देखिए उनको कई बातें बोले, लेकिन यीशु मसीह के पास नया मन था। यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर भी देखिए जिसने उनको सूली पर चढ़ाया उनको भी क्षमा किया। वैसा मन हमारे अंदर रहे, वैसा हृदय हमारे अंदर रहे तो देखिए उस क्रूस पर भी उन्होंने उन पर गुस्सा नहीं किया, केवल उनको क्षमा किया। उनकी प्रार्थना कैसी रही? उनको क्षमा करने वाली प्रार्थना। हम लोग को देखिए अगर गुस्सा, किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया तो हमारी प्रार्थना देखिए उनके बारे में, उनके विरुद्ध हमारी प्रार्थना होती है। मूसा भी कई बार देखिए वो 6 लाख लोगों को ले आया बाहर, लेकिन क्या हो रहा है कि उनके बातों के कारण मूसा भी गुस्सा हो गया। कई बार उनके विरुद्ध उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उनको नया मन दिया, नया हृदय दिया। उसके बाद क्या देखते हैं कि वो अपने मन के अनुसार नहीं, यीशु मसीह ने जो नया हृदय दिया, यीशु मसीह ने जो नया मन दिया उसके अनुसार वो चलने लगा। तो क्यों ना हम लोग भी उस नए मन को प्राप्त करें, उस नए हृदय को प्राप्त करें। केवल ये नए कपड़े, नया कैलेंडर या ये नई चीजें नहीं, हमको देखिए नया मन भी हम लोग प्राप्त करें परमेश्वर के पास से, क्योंकि वो हमको नया जैसा बनाता है, क्योंकि हमको देखिए वो नए बातें को सिखाता है। वो हमारे सोचों को देखिए पुराने सोचों से नहीं, नई सोचों से भरता है, ताकि हम लोग अनेकों के लिए अच्छा बने, ताकि हमारे भले भंडार से भली बातें ही बाहर निकले। क्योंकि हमारा भंडार देखिए भला रहे और नया रहे, वह एकदम जूना नहीं, जो एकदम देखिए एकदम जो गंदा पड़ा हुआ ऐसा भंडार नहीं। हमारा भंडार कैसे रहे? एकदम नया, चमकने वाला, एकदम नया देखिए रोशनी देने वाला, एकदम नया सुगंध देने जैसा भंडार हमारे अंदर हो। हमारे अंदर ऐसा मन हो जो परमेश्वर को भी देखिए खुश कर सके, और जो हमारे साथ चल रहे, जो हमारे साथ बैठे हो, जो हमारे साथ खाना खा रहे, जो हमारे साथ देखिए सभी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे, उनके लिए हमारा बातें या हमारा मन या हमारी सोच या हमारा काम सब कुछ देखिए भला रहे, उनके लिए एकदम एकदम बेस्ट रहे करके परमेश्वर चाहते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा बेस्ट मन को ले, क्यों ना हम लोग ऐसा बेस्ट हृदय को परमेश्वर के पास से हम लोग प्राप्त करें। कारण हम लोग उनके लिए, परमेश्वर के लिए देखिए एक साक्षी बन सके। परमेश्वर के हृदय को लेके परमेश्वर ने जो नई चीजों को तैयार किया, अगर हमारा मन जुनाई है, अगर हमारा मन पुराना ही है, लेकिन हम लोग नया काम करने जाते तो, नया कुछ प्लानिंग करने जाते तो देखिए नया विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा मन ही जूना है, हमारा मन ही पूरी तरह जो पिछले बातों से भरा है, उसके अंदर नए चीजों के लिए जगह ही नहीं। अगर हम लोग नया मन को यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए नया मन देंगे और नए विचार ऑटोमेटिकली उसके अंदर भरे हुए रहेंगे। नया प्रेम उसके अंदर, यीशु मसीह ने जो मन दिया उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो पहले से ही वो प्रेम भरा होगा। और देखिए नए थॉट्स हमारे अंदर आएंगे, नए प्लानिंग्स आएंगे, नए विचारों से हम काम करने लगेंगे, नए तौर से देखिए हम लोग आगे बढ़ने लगेंगे। नए काम जो परमेश्वर देगा वो हम कर पाएंगे। अगर हमारा मन ही पुराना है, अगर हमारा हृदय ही पुराना है और हम लोग चाहते हैं कि नया चीज से भरे, तो देखिए उसको पहला साफ करना होगा, पूरी तरह क्लीन करना होगा। लेकिन अगर परमेश्वर हमको नया ही मन दे रहे, नया हृदय दे रहे, तो ये सारी चीजों में रुके रहने की हमको जरूरत नहीं। हमको आगे बढ़ने का समय आ गया। हमको देखिए परमेश्वर के साथ आगे जाने का अवसर परमेश्वर ने दिया। तो क्यों ना हम लोग देखिए अपने मन को
यीशु मसीह के हाथ में रखे, अपने हृदय को यीशु मसीह के हाथ में रखे। क्यों ना इस नए साल में नए हृदय को यीशु मसीह के पास से प्राप्त करें, नए मन को, जो परमेश्वर बोल रहा है बदल दो अपने मन को, तो क्यों ना हम अपने मन को बदल दे। मतलब मन बदलने के लिए डॉक्टर के पास नहीं, हमको परमेश्वर के पास आना है। हमको देखिए हमारे हृदय को प्रार्थना से, हमारे हृदय को घुटने टेकते हुए परमेश्वर के पास सौंपेंगे तो परमेश्वर देखिए सारे दुख को निकाल देंगे, परमेश्वर सारे दर्द को निकाल देंगे। सारे जितने घाव हमारे हृदय के अंदर है, वो सारे हृदय के अंदर के घाव को, और हृदय के अंदर के घाव को परमेश्वर निकाल देंगे और नए हृदय से हम सबको भर देंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 5वां वचन अगर हम लोग पढ़े, परमेश्वर के प्रेम और मसीहा के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। यहां पे देखिए हमारे मन की अगुवाई कौन कर रहे हैं? मसीहा हमारी मन की अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीहा ही हमारे मन की अगुवाई करे, हमारे दोस्त नहीं या हम नजदीक के जो भी रिलेटिव्स नहीं, लेकिन कौन है? हमारे यीशु मसीह हमारे मन की जब अगुवाई करेंगे तो हम क्या होंगे? सही जगह पर पहुंच पाएंगे। हम क्या होंगे? सही चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। हम क्या होंगे? जो भी काम हम करेंगे वो सारा प्रॉस्पर होगा, उसको देखिए पूरी तरह प्रतिफल हमको मिलेगा। लेकिन अगर हमारा जो मन की अगुवाई कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या होगा कि वो गिरने का चांस है। लेकिन वो परमेश्वर का जन है या परमेश्वर खुद है, यीशु मसीह खुद है, तो देखिए हमको गिरने की वो सोबत नहीं आएगी, गिरने का वो समय नहीं आएगा। हम लोग हमेशा ऊंचे बढ़ेंगे। अगर हम लोग देखेंगे यूसुफ के भाई क्या कर रहे, उनके मन अपने आप के, एक दूसरे के मन एक दूसरे के विचारों से वो भर रहे। क्या यूसुफ ने एक दर्शन देखा और उनको लगा कि ये सपने देख रहा है और ये सपनों में क्या देख रहा है कि हमसे बढ़ जाएगा, ये हमसे ऊंचा चला जाएगा, तो क्यों ना हम इसको गिरा दे, एक खड्डे में गिर जाएगा, अगर ये बचेगा ही नहीं, इसका प्राण नहीं रहेगा तो इसका सपनों का क्या होगा और इसका क्या होगा करके उन लोग सोच रहे थे। लेकिन वो दर्शन जो यूसुफ ने देखा वो कोई व्यक्ति से नहीं, वो परमेश्वर के ओर से आया। लेकिन इनके विचार जो थे वो उनके खुद से उत्पन्न हुए, उनके विचारों के कारण वो क्या हो रहा है कि यूसुफ को गिराना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने देखिए अनेक साल तक उनको बचाए रखा। परमेश्वर ने देखिए जो जो काम उनके लिए तैयार करके रखा था, सारे कामों को, सारे विचारों को पूरे होने तक परमेश्वर ने उनको देखिए और बढ़ाते गए, परमेश्वर ने उनको और ऊंचे स्थान पर लेके गए, परमेश्वर ने उनको और बढ़ाते गए। कारण क्या है? परमेश्वर के विचार कभी अंत नहीं होते, उनका कभी अंत नहीं आता। परमेश्वर जो कहते हैं वो होता जरूर है और वो और भी बेहतर होता है। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था उसमें केवल उनके भाइयों और उनके माता पिता से बढ़कर होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि वो अनेक देशों के राजाओं से भी बढ़कर हो गए। अनेक देशों के राजा उनके पास आए, अनेक देशों के अधिकारी उनके पास आए, अनेक देशों के देखिए जितने धनवान थे वो भी यूसुफ के पास आए। कारण क्या है? यूसुफ जो था परमेश्वर के मन को लिए, परमेश्वर जो अगुवाई कर रहा है वो अगुवाई में वो चले जा रहे हैं, वो अगुवाई में ही उनके जीवन को उन्होंने सौंप दिया। आजकल क्या होता है कि अनेकों के मन किसी और पे लग जाते हैं, अनेकों के मन किसी और चीजों पे लग जाती है और वो विचार, वो मन उनका क्या करता है कि उसी पर उनका जीवन वहां पे ही रोक देता है। लेकिन यीशु मसीह के विचार और यीशु मसीह का मन और यीशु मसीह हमारे मन को जब अगुवाई करेंगे तो क्या होता है कि हम लोग उसी जगह नहीं रुकते, हम लोग देखिए आगे बढ़ते जाते, हम लोग वहीं पे ना थम जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते जाते। हमारे विरुद्ध जितने भी तूफान आए, कितने भी संकट आए, जितने भी कष्ट आए, सबको बाजू हटना होगा। लेकिन हम लोग को देखिए आगे परमेश्वर बढ़ाएंगे, हमको देखिए परमेश्वर आगे जब ले जाएंगे, उनके अगुवाई में जब आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग वही नहीं रुकेंगे। हमारा क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आजकल क्या होता है कि कई लोग कोई दोस्तों के विचारों में रुक जाते, कई लोग देखिए किसी ने बोला कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा करके, कहीं उनको जितने भी देखिए अवसर मिलते हैं, जितने भी चांसेस आते हैं, सारे इन्विटेशन को उन लोग ठुकरा देते। क्या बोलते हैं कि हमको बड़ा बेहतर हमको अवसर मिलने वाला है, हमको देखिए बड़ा जॉब मिलने वाला, हमारे वो दोस्त ने बुलाए करके, वो देख के सारे दूसरे जॉब को उन लोग रोक देते हैं। और आखिर में क्या होता है कि वो व्यक्ति, वो दोस्त जो है वो खुद भी नहीं दिखता और वो जॉब को भी नहीं दिखा पाता। कई लोग होते हैं कि वो शादी के विचार में एक ही व्यक्ति के ऊपर मन लगा देते हैं और परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर ने क्या तैयार किया उसको नहीं देखते। वो एक ही व्यक्तियों के कारण देखिए हजार जो रिलेशन है, हजार जो आने वाली है, हजार जो मैचेस आ रहे, सबको ठुकरा देते हैं। और क्या होता है कि आखिर में वो
एक व्यक्ति कभी दिखता ही नहीं। देखिए, हमारा मन परमेश्वर के ओर होना चाहिए। हम लोग एक ही जॉब के लिए एक व्यक्ति कोई देगा, एक ही हमारे घर के लिए हम लोग देखिए कोई एक ही व्यक्ति देगा करके हम लोग वो एक ही व्यक्ति के ऊपर मन लगा देते हैं और हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या देने जा रहा है। अगर हमारा मन यीशु मसीह पर रहेगा तो यीशु मसीह देखिए हमको वो अनुग्रह देंगे, एक घर नहीं 1000 घर देंगे। हम लोग को देखिए जहां जाना है हर जगह घुमाएंगे। हमारा थॉट होता है कि केवल एक बार हम लोग फ्लाइट पे चढ़ जाए, एक बार हम लोग वो देश में चले जाए, लेकिन परमेश्वर जो है देखिए 1000 बार हमको उस देश में ले जाएगा, 1000 बार हमको फ्लाइट में चढ़ाएगा, 1000 बार देखिए हमको नई चीजें देगा। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे नए चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर दिन हमारे लिए एक नई सोच, नया मन देखिए, नया हमारे लिए देखिए हर एक चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम लोग उस परमेश्वर को हम लोग छोड़कर क्यों हमारे दोस्तों पर या क्यों हमारे नजदीक वालों पर हमारा मन लगा रहे? क्यों हम लोग देखिए उनसे प्रेम करना है, उनको देखिए हम लोग परमेश्वर ने जो एक ब्रदरली लव और सिस्टरली लव जो दिया है उनसे प्रेम रखना है, उनके लिए हमको देखिए प्रार्थना करनी है, लेकिन उनके कारण हमारे जीवन को वहां पे नहीं रोकना है। हमको देखिए यीशु मसीह जैसे अगुवाई कर रहे, यूसुफ की जब अगुवाई की यूसुफ आगे बढ़ा। यूसुफ देखिए राजा के बाद राजा हुआ, लेकिन उनके भाई उनके आसपास उनके जो एक दूसरे के विचार थे उस विचारों में वो अटक गए, वहीं पे और रुक गए हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है देखिए हमारे लिए हर एक चीज नया बनाते। हो सकता है आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड जो है अगर आपको अक्ल तक एक नॉर्मल व्यक्ति लग रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनको ही नया बनाएंगे, उनको ही आपके लिए एक नया व्यक्ति, एक नया हस्बैंड जैसा उनको ही बनाएंगे, नया विचार उसमें बनाएंगे। अगर आप शादी हो गई, आपकी मिसेस है, कल तक उनके सोच जूने थे, लेकिन यीशु मसीह उनके विचारों को नया करेंगे। वो आपके लिए यीशु मसीह उसी बीवी को नया जैसा बनाएंगे। आप देखेंगे उनमें चेंजेस कब होगा? जब यीशु मसीह का नया मन उनमें आएगा, उनके अंदर जब यीशु मसीह नया हृदय रखेंगे तो हर चीज नया हो जाएगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है नया मन के साथ नया विचार देते हैं। नया काम भी हमारे अंदर से उत्पन्न होता है कभी जब हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमारा जुना मन उनके हाथों में जब हम सौंपते हैं। हेजकियेल अध्याय 36 वचन 26 अगर हम लोग पढ़े, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अगर देखिए परमेश्वर आपको बोल रहे या मुझे कह रहे हैं मैं तुमको नया मन दूंगा और मैं तुमको नई गाड़ी दूंगा, मैं तुमको नया घर दूंगा, मैं तुमको नई कपड़े दूंगा, मैं तुमको सब नया जॉब दूंगा, मैं तुमको सब नई नई चीजें देंगे, तो परमेश्वर ने जितने चीजें बोले सब चीजों को हम याद करते हैं। जो भी चीजें हम लोग है परमेश्वर के पास से फिर से हम लोग बार बार प्रार्थना में पूछते, परमेश्वर आपने नया घर बोला तो नया घर मिल गया, नया गाड़ी बोली नया चीज मिल गया, हमको देखिए नई गाड़ी मिल गई, हम लोग नए कपड़े बोल रहे नया कपड़ा मिल गया। लेकिन हमारे अंदर देखिए जो बाहर की चीजें जो दिखती है उसके ऊपर ही हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं। जब परमेश्वर ने बोला तुमको नया मन दूंगा, फिर से पूछने के लिए हमको देखिए वो हृदय हमारे अंदर नहीं होता, वैसी प्रार्थना हमारे अंदर से नहीं निकलती। कारण क्या? वो अंदर की बात है। अंदर की चीजों को बाहर वाले क्यों देखेंगे? बाहर जो देखते हैं, घर कोई देखेगा, यस अरे वाह ये ब्रदर के पास बड़ा घर है, अगर अच्छी गाड़ी, अरे ये सिस्टर के पास अच्छा स्कूटी है, ये सब क्या है? बाहर की चीजों को देखते हैं, दिखाने वाली चीजों पर हम ज्यादा हमारा मन को लगाते हैं और हमारे मन जो परमेश्वर देखता है उस मन को हम नया नहीं करते। परमेश्वर कहता है जब दाऊद को उन्होंने अभिषेक करने के लिए जब शमूएल को भेजा तो परमेश्वर ने बोला मैं अंदर का हृदय देखता हूं, मन देखता हूं। बाहर की चीजें जो हाइट हो गया, जो शक्ति, जो उनके अंदर ताकत थी, जो उनके अंदर देखिए जो बड़ा व्यक्ति था, वो सारी चीजों को परमेश्वर ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने मन को देखा, हृदय को देखा। तो वही परमेश्वर अगर नया मन दूंगा बोल रहे तो क्यों हम नहीं मांग रहे? अगर परमेश्वर देना चाहते वो दे देगा, उनके ऊपर है करके हम लोग क्यों छोड़ देते हैं? हमको देखिए प्रार्थना करना है, हमको मांगना है परमेश्वर नया मन दीजिए। आपने ही कहा हेजकियेल में, आपने ही कहा 36वां अध्याय 26वां वचन में आपने कहा परमेश्वर देंगे तो दीजिए। कारण क्या है? अगर हमारे अंदर नया मन आ गया, नया हृदय आ गया तो क्या होगा कि उनकी अभिषेक हमारे ऊपर उतर आएगी। वो अभिषेक उतर आ गया तो क्या होगा? देखिए जो दूसरे व्यक्तियों के पास नहीं वो हमारे पास आ जाएगा। दाऊद जो एकदम साधारण व्यक्ति था, एकदम से क्या हो गया? वो एक
राजा बन गया, और ऐसा राजा बन गया कि वो ग्रेट किंग कहलाया। और वो जहां रहता था उस यरूशलेम को भी परमेश्वर ने ग्रेट सिटी कहा। कारण क्या है? वो ग्रेट व्यक्ति वहां पे रहने लग गया। तो आप जहां पे भी रहते हैं, कारण क्या? आप रहते हो करके उस जगह का नाम भी एकदम फेमस हो जाएगा। कारण क्या है? जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। लेकिन कब होगा? जब आपके अंदर नया मन होगा। अगर आपके मन ही अच्छे नहीं है, आपका मन ही पुराना है, तो विचार भी पुराने होंगे, और पुराने विचारों में कई चीजें ऐसे होंगे जो परमेश्वर को पसंद है। लेकिन जब नया मन होगा तो परमेश्वर के पास से आया हुआ मन देखिए परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारी अगुवाई करेगा। हमारे अंदर का जो पत्थर का हृदय है वो निकाल देगा। पत्थर का हृदय किसके पास था? अगर हम लोग देखेंगे फरो के पास। और फरो कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर की आराधना करना उसको पसंद नहीं था। ना ही वो खुद आराधना कर रहा था और ना ही परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की महिमा करने दे रहा था। आज के दिन कई लोग हैं, देखिए, अगर उनके मिसेस आराधना करना चाहते परमेश्वर के तो नहीं करने देते। अगर उनका हस्बैंड चर्च जाना चाहता है तो देखिए कई सिस्टर्स रोक देते। ऐसा नहीं रहिए। क्यों? कारण क्या है? उनका मन जो है पुराना मन है, उनका मन जो है पत्थर का मन है, फरो जैसा है। अगर कोई सच्चा व्यक्ति है, परमेश्वर का व्यक्ति है, तो खुद भी आराधना करेगा और सबको आराधना करने देगा। हम लोग देख रहे हैं कितने लोगों ने कई चर्चेस को रोक दिया, कितने लोगों ने कई कंप्लेंट्स दिए कि आवाज आ रहा है, कईयों ने देखिए ये शोर कर रहे, लेकिन वो शोर देखिए परमेश्वर की महिमा हो रही है करके थोड़ों ने जाना। जितनों ने जाना देखिए उतने ने उनके हृदय को, उनकी आत्मा को बचाने के और उन्होंने तैयार किया। लेकिन जितने विरुद्ध आए देखिए वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हो, उनको नहीं पता था। लेकिन हम लोग उनको क्षमा करें, हम लोग उनकी प्रार्थना करें। क्यों ना हमको परमेश्वर ने जो नया हृदय दिया, नया मन दिया, उनको भी ऐसा मन दे और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के आराधना करने के लिए परमेश्वर ऐसा उनको चलाए करके हम प्रार्थना करें। परमेश्वर देखिए प्रेम स्वरूपी परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारे चीजों को, परमेश्वर ने अब्राहम को देखिए नया देश उनको देने के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने उनको नया सब कुछ दिया, परमेश्वर ने नया परिवार दिया, सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ चीजों को नया कर दिया। उसी तरह परमेश्वर ने देखिए उनके सोच को भी नया कर दिया। उनके सोच में देखिए परमेश्वर के ही विचारों में, परमेश्वर पे ही वो पूरी तरह विश्वासित थे। भले उनके 100 साल बीतने आया, 99 ईयर्स हो गए, फिर भी उनका विचार पूरी तरह परमेश्वर पे था। परमेश्वर कर सकता है करके परमेश्वर पर विश्वास किया। तो क्यों ना हम लोग, हमारा जो एज है जा रहा है, हमको लग रहा है, क्यों ना हम लोग सोचते होंगे हमारा शक्ति अभी कम होते जा रही है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर हमारा विचार, हमारे विश्वास उन पर ही है, हमारा हृदय उन पर ही है, उनका मन ही लेकर हम चल रहे हैं। तो वो एज का कोई रुकावट, बैरियर नहीं बनेगा, वो हमारे विरुद्ध नहीं आएगा, या हमारी शक्ति हमारे विरुद्ध नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर का हृदय देखिए हमारे लिए क्या करेगा। परमेश्वर का मन, जो नया मन हमको परमेश्वर दे रहे, उसके कारण हम लोग देखिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, हम लोग आसपास के लोगों को प्रसन्न करने वाले, हम लोग देखिए इस गवर्नमेंट को भी प्रसन्न करने वाले जैसा परमेश्वर हमको बनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जब एक ऐसा हृदय देता है, वो केवल देखिए एक छोटे लोगों के लिए नहीं या आसपास के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भला कर देता है, वो पूरे देश के महिमा के लिए कर देता है। वो परमेश्वर की महिमा ऐसी होती है, जब देखिए यूसुफ को परमेश्वर ने ग्रेट बनाया, राजा के बाद राजा बनाया, तो वो इतना बड़ा अधिकारी हो गया कि वहां का राजा भी खुश हो गया। बोला ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी देश में रहे, वो देश कभी नष्ट नहीं होगा, वो देश में कभी अकाल नहीं आएगा, वो देश में कभी देखिए कुछ भी तरह का देखिए वो खराबी उसमें नहीं आएगी, उस देश में किसी भी तरह का देखिए लॉस होगा नहीं, उसमें किसी भी तरह का देखिए अपराध नहीं होगा। कारण क्या है? एक व्यक्ति जो परमेश्वर से हमेशा कनेक्टेड है, उनका मन जो है, उनका कनेक्शन जो है हमेशा परमेश्वर के साथ है, पूरी तरह परमेश्वर के साथ है, तो देखिए परमेश्वर पहले से उनको सारी चीजों को बताएगा। तो क्यों ना हम लोग भी हमारे मन को परमेश्वर की ओर दें, और हमारे द्वारा, हम कोई नहीं, हमारे देश के लिए भी हम लोग एक बड़े व्यक्ति बने, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी देखिए हम लोग ऐसा बड़े व्यक्ति बने। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग अनेकों को बचाने वाला बन सके करके परमेश्वर का वचन कहता है। क्यों ना हम लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, जो परमेश्वर देते हैं, नया साल ही नहीं, नया हृदय भी, नया मन भी, उस नए मन को लेकर हम लोग परमेश्वर की महिमा करे करके परमेश्वर का वचन कहता है। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने आपका वचन सुना, ये नए साल में हम सब ने जितनों ने प्रवेश किया, परमेश्वर सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, नया साल सबके लिए एक नया उम्मीद के साथ आगे बढ़ सके परमेश्वर, नया विचार
उनके मन में रह सके परमेश्वर। उनको नया मन दीजिए, नया हृदय दीजिए हम सबको परमेश्वर। आपके विचारों से हम भरे रहे, आपके अनुग्रह से हम भरे रहे परमेश्वर। किसी भी जगह हम रुके नहीं, केवल आपकी महिमा करते हुए, केवल आपके विचारों के अनुसार चलते हुए, आपके अगुवाई में हम चल सके परमेश्वर। जितने लोग पिछले साल तक नए जॉब्स के लिए वेट किया परमेश्वर, नया जॉब्स उन सबको दीजिए परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर उनके रिजल्ट्स में वो रुके हुए थे, जितने भी परमेश्वर उन्होंने जितने नए एप्लीकेशंस के रुके हुए थे, सारा नया एप्लीकेशंस उनको मिल सके परमेश्वर। जितने ऑफिसेस में उन लोग घूम रहे थे, उनका काम नहीं हुआ, इस साल में सबका काम हो सके परमेश्वर। जितनी भी चीजें रुक गई थी, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितनी शादियां रुक गए परमेश्वर, सारी शादियों को आप ओपन कीजिए यीशु मसीह के नाम से। सारी शादियां इस साल में हो सके परमेश्वर। जितनी भी रुकी हुई थी, कोई भी रुके नहीं रहे परमेश्वर। इसी महीने में अनेक शादियां हो जाए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितनों की शादियां हुई लेकिन बच्चे नहीं, उनके कोकों को आप ही खोलिए, उनके गर्भ को आप ही खोलिए यीशु मसीह। इसी साल में उन लोग इसी महीने के, इसी साल के इस पहले महीने में उनके लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग परमेश्वर रिवाइवल आप दीजिए। उनके लाइफ में परमेश्वर गुड न्यूज आप दीजिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जितने लोग परमेश्वर लोन्स में है, सारा लोन से साल में क्लोज हो जाए परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर जिन्हें घरों में जीवन बिताया परमेश्वर, नया घर उन सबको दीजिए परमेश्वर। जितनों के पास परमेश्वर गाड़ियां नहीं, सबको नई गाड़ियां यीशु मसीह के नाम से मिल सके परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका लाइफ जुना ही रह गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारे नए चीजों से उनको भर दीजिए राजा। सब कुछ नया हो जाए, आपके नाम से जो भी मांगते आप देते हो परमेश्वर। जितने लोग अनेक बीमारियों में अटके हुए, नया हेल्थ उनको दीजिए, आप ही उनको नया हेल्थ दीजिए परमेश्वर। आपके हेल्थ से उन्हें भर दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर आपकी सन्निधि में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अच्छा मन दीजिए, आपके वचन से भर दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।